अगर आपके पास भी मास्टर्स, एमफिल या फिर पीएचडी की डिग्री मौजूद है और आप पंजाब के सरकारी कॉलेज में जॉब करना चाहते हैं विद 65,000 पर मंथ स्टाइपेंड के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट तरीकाकार सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सभी कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। सो विद वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो इसके लिए आपने अपने ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पर गूगल सर्च पे आपने लिखना है जी CTI। जब आप CTI लिखेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर वेबसाइट है cti-help.punjab.gov.pk। इसको आपने ओपन कर लेना है। तो उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें लिखा है जी CTI's इंडक्शन सिस्टम फॉर पब्लिक कॉलेजेस पंजाब। बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं जी, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके 85 नंबर होंगे, क्वालिफिकेशन है अबव मास्टर उसके 5 नंबर लगेंगे। अगर आप मास्टर से ज़्यादा आपकी तालीम है, एमफिल है या फिर PhD है तो 5 नंबर और मिलेंगे। पोजीशन होल्डर्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी, अगर आप पोजीशन होल्डर हैं आपको अगेन 5 नंबर एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे और इंटरव्यू के 5 नंबर है। इस तरीके से आपके 100 नंबर होंगे। अब 100 नंबर में से आप कितने नंबर अचीव करते हैं ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ये सारी चीज़ों को देख के मद्देनजर रखते हुए। अब एज लिमिट की बात करें तो देयर इज़ नो एज लिमिट, एज लिमिट कोई नहीं है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पोस्ट, ये द प्लेसमेंट शैल बी सब्जेक्ट एंड कॉलेज स्पेसिफिक, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोस्ट यानी ये कॉलेज स्पेसिफिक है। उसके बाद है जी ज्वाइनिंग पीरियड। तो ज्वाइनिंग पीरियड इसमें कितना होता है जी, ऑलमोस्ट जब आपको सिलेक्ट कर लीजिए थे तो आपने 7 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे बात कर ले तो यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास ये ट्यूटोरियल मौजूद है, आप इसको देख के भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर साइड पे न्यूज़ एंड हाईलाइट्स, यहाँ पर देखें जी 17 अगस्त 2026, ठीक है। 17 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है। CTI पोर्टल ओपन्स फॉर प्रोफाइल कंप्लीशन अहेड ऑफ इंडक्शन, ठीक है। अभी चंद दिनों में आपको इंडक्शन के लिए पोर्टल मुकम्मल तौर पर ओपन हो जाएगा। अभी पोर्टल उन्होंने ओपन किया ताकि आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो इसके लिए हम इसी नोटिफिकेशन इस पे क्लिक करेंगे, CTI पोर्टल ओपन्स, इस पे इस नोटिफिकेशन पे हमने क्लिक किया, आपके पास ये वाला नोटिफिकेशन आ गया जिसमें आपको डिटेल से नोटिफिकेशन के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने टॉप पर यहाँ पर राइट टॉप पर लिखा है जी login/register, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर आप इस पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपने साइन अप करना है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना चुके हैं तब आपने क्या करना है जी, साइन इन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना CNAC और नीचे आपने जो भी पासवर्ड अकाउंट बनाते वक्त रखा था वो आपने पासवर्ड लिख के, और ये जो कैप्चा आपके पास यहाँ पर शो हो रहा होगा आपके मुताबिक, तो आपने वो लिख के साइन इन कर लेना है। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके साइन इन कर लेता हूँ जी। तो साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन शो होगी। यहाँ पर लिखा है जी माई प्रोफाइल। तो माई प्रोफाइल में 3 चीजें हैं, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में लिखा है जी पर्सनल डिटेल ऐड करें, स्टेप 2 में लिखा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और स्टेप 3 में जी एजुकेशनल डिटेल। तो 1 बाय 1 सभी को देख लेते हैं जी। पर्सनल डिटेल जो है इसको फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें आपने अपना नाम, फादर नेम, उसके बाद फादर इज अलाइव और नॉट अलाइव, तो आपने उसके मुताबिक आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर CNIC नंबर, उसके बाद जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी, उसके बाद रिलीजन है, उसके बाद है जी फादर मोबाइल नंबर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और तहसील। ये चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर लेता हूँ जी। तो स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आपके पास है जी स्टेप 2 जो है जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस ये अपडेट करना है। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने अपडेट कर लेनी है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास थर्ड चीज़ आ गई एजुकेशनल डिटेल। यहाँ पर आपने एजुकेशनल डिटेल आपने अपनी ऐड करनी है। सिलेक्ट एजुकेशन लेवल, इस पर आपने क्लिक करना है और स्टार्ट कर लेना है जी आपने SSC से, ठीक है। आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है, उसके बाद इंटर, उसके बाद आपने बैचलर, या फिर आप 16 ईयर अगर आपने BS किया है तो आपने डायरेक्ट बैचलर 16 ईयर्स पे आपने क्लिक करना है। या फिर अगर आपने बैचलर के बाद आपने मास्टर किया था फिर आपने मास्टर की डिग्री, उसी तरीके से आपने MPhil MS की डिग्री, और अगर आपने PhD की है तो आप PhD की डिग्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर SSC की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है अपनी मैट्रिक की। जब आप एजुकेशन को सिलेक्ट करने लगेंगे तब आपने अपनी डिग्री का नाम, उसके बाद आपने उसका सिलेक्ट करना है जी सब्जेक्ट कौन सा था, साइंस या फिर आर्ट्स। उसके बाद आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है, टोटल मार्क्स, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स कितने आपने नंबर हासिल किए थे, उसके बाद एग्जाम टाइप एनुअल था या फिर सप्ली थी, और एंड पे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं जी आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करना है और उसके अलावा अपनी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर लिमिट है जी 200 KB से कम साइज होना चाहिए। अगर आपकी डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट का साइज जो है वो 200 KB से ज़्यादा है
तो आपने साइज कम कैसे करना है, उसके लिए आपने नई टैब को ओपन कर लेना है। यहां पर लिखना है जी आपने अंडर 200 KB, सिर्फ इतना लिखना है। आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी, आप इनमें से किसी को भी ओपन कर लें। यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और अपनी जिस इमेज का आपने साइज सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके आप उसका साइज कम करके आप अपलोड कर सकते हैं जी। तो इस वक्त अभी क्योंकि इस सिस्टम पे लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग एक टाइम पे अप्लाई कर रहे होंगे, इसलिए अभी ये पिक्चर जो अपलोड होने में ना, अभी ये देखेंगे लोडिंग में आ रहा है सिस्टम, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है रात के टाइम किसी वक्त करें, ताकि उस वक्त लोड कम होगा और आसानी से आपकी जो इमेजेस हैं वो सेव हो जाएंगी और आप आसानी से जो अपनी प्रोफाइल है उसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। और जब आपकी प्रोफाइल एक दफ़ा बिल्ड हो जाएगी, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप होगा जी, चंद दिनों में आप CTI जॉब्स की अनाउंसमेंट भी सुनेंगे। उसके मुताबिक आपने फिर अप्लाई करना है अपने करीबी कॉलेजेस में, जिस भी पंजाब के कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उस पर भी कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम प्रोसीजर के बारे में समझाया जाएगा। अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सभी कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।